हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी 47 में। आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है, वो हम इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश की कोई भी एग्ज़ाम हो या नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ से नॉर्थ ईस्ट के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे चल के जो भी वीडियो हम आपके लिए लाए वो आपके लिए इजीली अवेलेबल हो। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है भूटान के साथ, उसका बॉर्डर जो है वो है 160 किलोमीटर। चाइना के साथ जो उसका बॉर्डर है वो है 1080 किलोमीटर। बॉर्डर विथ म्यांमार के साथ इसका जो बॉर्डर है वो है 440 किलोमीटर। एंड असम स्टेट, जो इंडिया का एक स्टेट है असम, उसके साथ इसका जो बॉर्डर है वो है 804.1 किलोमीटर। बॉर्डर विथ नागालैंड कितना है वो है 55 किलोमीटर। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश 3 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक है भूटान, दूसरा है चाइना, और तीसरा जो है वो है म्यांमार। तो इन 3 कंट्री के साथ, अलग अलग कंट्री के साथ इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। और इंडियन स्टेट के तरफ हम देखें तो असम एंड नागालैंड, इन 2 स्टेट के साथ इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। फिर आगे देखते हैं इसका जो टोटल एरिया है नागालैंड का वो कितना है, वो है 83,743 स्क्वायर किलोमीटर। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बॉर्डर लेंथ है, कंट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो वैल्यूज है, यानी कितने किलोमीटर की बॉर्डर लेंथ है, वो आपको याद रखना है। फिर इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, अरुणाचल प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, वो है इंग्लिश। इसकी नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, अरुणाचल प्रदेश के नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 20। इनमें 2 डिवीजन है, यानी कुल अरुणाचल प्रदेश को 2 डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक है ईस्ट, दूसरा है वेस्ट। 2 डिवीजन कौन कौन सा है, एक है ईस्ट डिवीजन, दूसरा है वेस्ट डिवीजन। ईस्ट डिवीजन जो है उसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13। और वेस्ट डिवीजन जो है उसका नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 13, यानी 12 + 13 कितना हो गया, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गया। अरुणाचल प्रदेश की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कांगटो। इस कांगटो की हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 7089 मीटर। तो ये वैल्यू जो है 7089 मीटर, ये आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, या इंडिया का एकदम पूर्वी तरफ की ये स्टेट है। इस स्टेट की जो जियोग्राफी है वो बहुत ही सुंदर है, और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। इससे पहले 2 वीडियो हमने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बना के रखे हैं। इन 2 वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आगे चल के और भी वीडियो हम लाने वाले हैं। गोल्डन पैगोडा एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है नामसाई डिस्ट्रिक्ट में। अरुणाचल जो ये वर्ड है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया, ये अरुणाचल का मतलब है अरुण यानी सूर्य, आंचल यानी अरुणाचल जहाँ से सूर्य उगता है। तो ये वर्ड जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। इसकी वेस्ट की तरफ जो कंट्री है वो कौन सा है, वो है भूटान। इससे पहले हमने देखा है कि अरुणाचल प्रदेश के कुल 3 कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, भूटान, म्यांमार और चाइना। तो वेस्ट की तरफ इसकी जो कंट्री है वो कौन सा है, वो है भूटान। और ईस्ट की तरफ इस जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो है म्यांमार। और नॉर्थ की तरफ अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ की तरफ है चाइना। अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड कौन सा है, इसका नाम है हॉर्नबिल। स्टेट फ्लावर अरुणाचल प्रदेश की जो है उसको बोलते हैं फॉक्सटेल ऑर्चिड। मेमल जो है इसका नाम है गायल। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट ट्री है वो है होलोंग। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो राज्यसभा सीट कितनी है अरुणाचल प्रदेश से, वो है 1 सीट। लोकसभा सीट है 2, यानी पार्लियामेंट्री सीट कितने हो गए कुल अरुणाचल प्रदेश से, वो हो गए 3। अरुणाचल प्रदेश की जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था प्रेम खंडू थुंगंग। फर्स्ट प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहली बार प्रेसिडेंट रूल कब लगा, ये लगा 3 नवंबर 1979 में। और चलता रहा कब तक, ये चलता रहा 18 जनवरी 1980 तक। तो ये पहली बार प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड हुआ अरुणाचल प्रदेश में।
कितने टाइम प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हुआ अरुणाचल प्रदेश में वो हम देखेंगे। तो देखेंगे बस एक ही बार, यानी यहाँ पे जो हुआ था प्रेसिडेंट रूल इम्पोज वो एक ही बार हुआ था, उसके बाद या उससे पहले कभी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं हुआ। तो ये डेट आपको याद रखना है। कब से कब तक है ये है 3 नवंबर 1979 से लेके 18 जनवरी 1980 तक। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, सबसे लंबे वक्त तक चीफ मिनिस्टर कौन थे अरुणाचल प्रदेश के? उनके नाम है जिगोंग आपांग। 6th दलाईलामा जो थे शांगयांग गास्तो, ये कहाँ पे जन्मे थे? ये अरुणाचल प्रदेश के एक सिटी है तवांग, वहां पे इनका जन्म हुआ था। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये अरुणाचल प्रदेश जो है इसको पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाता था या कहा जाता था। ये कब बनी थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी? ये बनी थी 1954 को, यानी भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ कुछ देर बाद ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया अरुणाचल प्रदेश को। फिर आगे चल के इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी रीनेम्ड एज अरुणाचल प्रदेश। आगे चल के ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी है इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल के अरुणाचल प्रदेश रखा गया। ये कब हुआ? ये हुआ 20 जनवरी 1972 को, और उस समय इसको स्टेटहुड का दर्जा भी दिया गया। तो आपको ये डेट बहुत अच्छे से याद रखना है। कौन सा डेट है? ये डेट है 20 जनवरी 1972। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बना कब? ये बना 1954 को। हु रीनेम्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एज अरुणाचल प्रदेश? किस व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को नाम बदल के अरुणाचल प्रदेश रखा? तो इस नाम बदलने में 2 व्यक्ति का हाथ है। इन 2 व्यक्ति का नाम है बिभा बसु दास शास्त्री एंड KAA राजा। तो इन दोनों की बदौलत ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम से जाना जाता था पहले अरुणाचल प्रदेश को, इसको बदल के अरुणाचल प्रदेश रखा गया। फर्स्ट चीफ कमिश्नर, अरुणाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन बने थे? ये बने थे वही जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश नाम रखा था, यानी KAA राजा। फर्स्ट गवर्नर कौन थे अरुणाचल प्रदेश से? तो वो थे बिस्वा नरेन सिंह। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? वो भी जो पहले चीफ कमिश्नर थे पहले, वो ही थे फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। उनका नाम है KAA राजा। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है अरुणाचल प्रदेश से जब होते हुए ये आगे चल के असम में आता है, तो अरुणाचल प्रदेश में जब तक ये बहता है इस ब्रह्मपुत्र रिवर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सियांग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे बोला जाता है। जैसे तिब्बत से जब होते हुए ये गुजरता है उस समय ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है शांगपो। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है सियांग, और जब ये असम में आके पहुंच जाता है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर आगे चल के यही ब्रह्मपुत्र रिवर जब बांग्लादेश में गुजरता है तो उसको कहा जाता है यमुना। एक ही नदी के अलग अलग नाम है। इस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हम पढ़ेंगे आगे चल के, तो उसके लिए आपको जो करना है वो है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक करके रखना है। तब हम जब रिवर पढ़ाएंगे, रिवर के वक्त हम गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम सब एक एक करके हम देखेंगे। तो उस समय ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल में देखेंगे। वहाँ पे कौन कौन सी जो ट्रिब्यूटरी रिवर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग नाम क्या क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर को, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके लिए आपको जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट डिवीजन। ईस्ट डिवीजन जो है 2 डिवीजन से बांटा गया है अरुणाचल प्रदेश को, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम क्या है? इसका नाम है नामसाई। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। आगे चल के हम और कुछ वीडियो लाएंगे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, जो उसके अलग अलग फैक्ट्स होंगे, अलग अलग MCQs होंगे, करंट अफेयर होंगे, सब हम कवर करेंगे अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे चल के दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसके बारे हम कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में क्लिक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।